आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1। सब्जेक्ट कैसा है? इंटर में 6 पेपर है, अकाउंट्स, टैक्स, ठीक है। भारी भरकम पेपर है 4th नंबर। फिर 4 पेपर्स है जो कि स्टार्ट करना है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, फिर सीए इंटर में 50 मार्क्स का आता है, डीटी, और ये जीएसटी भी आता है 50 मार्क्स का। सीए फाइनल 100 मार्क्स का है। सीए फाइनल में दोनों 100 मार्क्स का आता है। टैक्सेशन होता है लॉ बेस्ड, समझेंगे, ठीक है, प्लस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, CW बुक से देखेंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल, ठीक है, टिल टेक्स्ट योर नॉलेज, ये सब कुछ कवर है, ठीक है। 400 से 500 क्वेश्चन कराया जाएगा प्रैक्टिस क्लास में, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर टैक्स डेली रिवीजन, टैक्स चंचल चिड़िया है, ठीक है। मंडे को जो पढ़ाएंगे सेम डे रिवीजन करना है, ट्यूसडे को फिर करोगे, संडे को फिर करोगे, तो 2 आवर का लगेगा रिवीजन में। फिर 20 मिनट, 2 घंटा का जो क्लास होगा उसको फर्स्ट बार जब करोगे तो 20 से 20 मिनट लगेगा टाइमिंग। फिर नेक्स्ट डे जब करोगे 15 मिनट, नेक्स्ट डे जब करोगे तो 10 मिनट। इसलिए करना है। डीटी 170 से 180 घंटा लगेगा 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। स्कोरिंग होता है जीएसटी आईडीटी 90 से 100 घंटा लगेगा 50 मार्क्स के लिए। सीए कोर्स टफ नहीं है, ठीक है। सिलेबस जो है बस लेंदी है, पासिंग, ठीक है, क्राइटेरिया हार्ड है इसी वजह से, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट फेल कर जाते हैं, एग्रीगेट 50 नहीं ला पाते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हमको पास सीए के लिए क्या करना है, ठीक है, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 पेपर सेलेक्ट कर लो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से, ठीक है, जिसमें 70 मार्क्स लाना है, ठीक है। इनकम टैक्स से स्टार्ट करो, ठीक है। टफ है ये इसलिए, और जीएसटी से स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ईजी है, ठीक है, ओके। सब्जेक्ट टैक्सेशन जो है वो पेपर नंबर 3 है। सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न, इनकम टैक्स 50 मार्क्स का, 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव, 70% मतलब एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू आएगा 15 मार्क्स का, सब्जेक्टिव आएगा 35 मार्क्स का। ऐसे ही जीएसटी में 15 मार्क्स का आएगा एमसीक्यू और 35 मार्क्स का आएगा सब्जेक्टिव। यही पार्ट स्कोरिंग है, पास कराएगा जो, ठीक है। अच्छा, पार्ट 1 एमसीक्यू, ओएमआर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का आ सकता है, लपूसा क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रैक्टिकल केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओएमआर एक ही मिलेगा, उसी में ऑल 30 क्वेश्चन का आंसर देना है एंड आंसर शीट अलग अलग मिलेगा डीटी एंड डीटी के लिए, ठीक है। सेक्शन नंबर ये सब नहीं पूछेगा, लिमिट्स वगैरह, ठीक है। पार्ट 1 रामबाण एमसीक्यू सेल्फ प्रैक्टिस बुक, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इफ एनी एमसीक्यू डाउट इंग्लिश से पढ़ इंजन पे डाल देना, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर के बाद इनकम टैक्स का आंसर शीट में ही आंसर लिख देना, डीटी का शीट में ही, आईटी का और जीएसटी का आंसर शीट में जीएसटी का आंसर लिख देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आएगा वो 15 मार्क्स का कंपलसरी है बनाना, ठीक है। सिंस 35 सब्जेक्ट मार्क्स का सब्जेक्टिव इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों में है, ठीक है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एनी 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच, ऐसा करके दे सकता है। या मे बी 15 मार्क्स का है तो एमसीक्यू होगा, फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो वाला, फिर सब्जेक्टिव 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। ये में भी स्प्लिट करके 6-4 या 4-3-2 में 4-3-3 में ऐसे भी दे सकता है। 50 मार्क्स का इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में ऐसा ही होगा, ठीक है। पार्ट ए इनकम टैक्स 50 मार्क्स का एमसीक्यू और ये, ठीक है। पार्ट बी जीएसटी 50 मार्क्स का, एमसीक्यू 15 और सब्जेक्टिव 35, ठीक है। ऐसे बुक आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, डिलीवरी हो जाएगा 23 जून को। बजट अपग्रेड होगा उसके बाद, अपग्रेड हुआ है वो, ठीक है, इनकॉर्पोरेट, ठीक है। बुक्स लेटेस्ट मई 2025 के लिए। आईसीआई का मॉड्यूल ऑर्डर नहीं मत कर देना, नवंबर 24 तक के लिए वो एप्लीकेबल है। टैक्स मई 2025 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में एडिट कर लेना, ठीक है, अगर पुराना बुक यूज़ कर रहे हो तो। रेलिवेंट नहीं है नवंबर 24 वाला मॉड्यूल, ठीक है। इनकम टैक्स रजिस्टर, पेन नीला काला जो लेना है ले लो, लिखवाएंगे प्रोविजंस और क्वेश्चन, ठीक है। अब आता है व्हाट इज टैक्स, वाई टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्स, ठीक है। क्वेश्चन वाइज आंसर बाय स्टूडेंट्स। कंपलसरी चार्ज रेवेन्यू बाय गवर्नमेंट, हफ्ता वसूली, फीस चार्ज बाय गवर्नमेंट, ईटीसी। अब सर का आंसर, व्हाट इज टैक्स, कंपलसरी चार्ज है, लेविड बाय गवर्नमेंट एज पर अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अथॉरिटी देता है गवर्नमेंट को टैक्स लेने के लिए। 30% टैक्स चला गया, 30 करोड़ टैक्स पे किए हैं। जैसे इनकम 100 करोड़ है तो 12 मंथ में 3 महीने तो आप सरकार के लिए काम किए, 30 करोड़ टैक्स दे दिए।
ऐसा होता है। वाई टैक्स इज लेवाइड, लगान इम्पोज करना, ठीक है। फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए फंड्स रिक्वायर्ड होता है, देयरफॉर टैक्सेस लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। रोड, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डिफेंस, ईटीसी के लिए, ठीक है। अब आता है ये पॉइंट, ठीक है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट वेलफेयर करती है पब्लिक का, एंड पब्लिक टैक्स देती है गवर्नमेंट को, ठीक है। सिंस इफ 10 करोड़ का कमाया है मिस्टर एस, ठीक है, इनकम, तो 3 करोड़ दे दिया टैक्स, 7 करोड़ बचा। मान लो सपोज 4 करोड़ का कार ले लिया, ठीक है, तो जीएसटी, रोड टैक्स मिला के इसका भाई 2 करोड़ तो टैक्स ही होता है, ठीक है। और कार में 2 करोड़ का अप्रोक्स कार का कॉस्ट होता है, ठीक है। पेट्रोल में इसमें 50 टैक्स, पेट्रोल में 100 रुपये पर लीटर डलाते हो, जो उसमें 50 रुपये टैक्स होता है, वैट, एक्साइज, ये सब, और 50% ही कॉस्ट होता है पेट्रोल का, ठीक है। अब जब वो कार चलाएंगे रोड पे तो लगेगा टोल टैक्स भी, रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ईटीसी। इंडिया में एक ही कार पे कई तरह से टैक्स चार्ज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स लेविड एंड बर्डन ऑन सेम पर्सन पे होता है। मिस्टर जे इनकम कमाया, टैक्स भी मिस्टर जे ही देगा, टैक्स मिस्टर जे का है, ठीक है। मिस्टर जे ही डिपॉजिट करेगा टैक्स गवर्नमेंट को, ठीक है, मिस्टर जे ही देगा, तो इसीलिए डायरेक्ट पिंच करेगा मिस्टर जे को, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? टैक्स लेविड एंड बर्डन ऑन डिफरेंट पर्सन पे होता है। सपोज मान लो कि क्लास लिए डब्ल्यू से, ठीक है, स्टूडेंट ने टोटल दिया 7,080 रुपये, ठीक है। फीस इतना था, जीएसटी 18% लग गया। गवर्नमेंट डब्ल्यू से कहता है कि 18% जीएसटी लगेगा, स्टूडेंट से लेके डब्ल्यू देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। और पेड बाय स्टूडेंट को लग गया 7,080 रुपये, और जीएसटी पे कर देगा डब्ल्यू गवर्नमेंट को। इसीलिए नो डायरेक्ट पिंच स्टूडेंट्स को, ठीक है। प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, इनकम बढ़ा टैक्स बढ़ेगा, डायरेक्ट टैक्स, और इनकम घटा टैक्स घटेगा। लेकिन जीएसटी रिग्रेसिव इन नेचर होता है, इनकम का टैक्स का नो रिलेशन है आपस में, टैक्स रेट सेम है फॉर एवरी पर्सन के लिए। वो 5 रुपया का कोई बिस्कुट लेगा तो टैक्स लगेगा बिस्कुट पे, ठीक है। रिक्शा वाला भी वो टैक्स देगा, ठीक है। सपोज मान लो अगर कोई 149 का 249 का रिचार्ज भी करवाता है तो वो भी जीएसटी देगा, ठीक है। चाहे वो अमीर हो गरीब, उससे मैटर ही नहीं करता, या क्या इनकम है उससे कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया रिग्रेसिव इन नेचर, नो रिलेशन बिटवीन इनकम एंड टैक्स। अब आते हैं डीटी पे। डीटी लेविड ऑन इनकम एंड वेल्थ पे, ठीक है। इनकम पे इनकम टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स, और वेल्थ पे वेल्थ टैक्स, हाउस जैसे दैट इज़ हाउस पे हाउस टैक्स देना होता है, इसी को कहते हैं वेल्थ पे टैक्स, दैट इज़ वेल्थ टैक्स, ठीक है। और जीएसटी इज़ लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक है। फिर इनकम टैक्स और डीटी कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई नहीं बढ़ाता है ये, ठीक है, ये कंट्रोल करता है। लेकिन जीएसटी लीड्स टू इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ाता है ये, ठीक है। एग्जांपल ऑन नेक्स्ट पेज। अब जैसे देखो पब्लिक फाइनेंस चैप्टर में फिजिकल पॉलिसी पढ़े थे हम लोग। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कंट्रोल के लिए बढ़ा दो टैक्स, ठीक है। डिस्पोजेबल रिडक्शन, दैट इज़ डिमांड घट जाएगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगा, सिंस परचेज पावर ही कम हो जाएगा पब्लिक के पास, उसी को कहते हैं डिस्पोजेबल रिडक्शन हो जाना। तो टैक्स ज़्यादा लेने से परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, तो सामान कम खरीदेगा आदमी, तो ये महंगाई को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन एग्ज़ाम्पल सेंटर का जीएसटी क्लास अगर जीएसटी नहीं होता तो जो फ़ी है 6,000 लगा स्टूडेंट पे, वो 6,000 में ही मिल जाता। लेकिन जीएसटी होने की वजह से, ठीक है, क्लास महंगा हो गया 1,080 रुपये से, इसीलिए महंगाई लाता है, ठीक है। अब आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिस्ट दिया गया है 3 टाइप्स का। यूनियन पे मैटर, यूनियन लिस्ट वो मैटर जिस पे सीजी लॉ बनाएगा वो यूनियन लिस्ट में कवर है। वो मैटर जिस पे एसजी लॉ बनाएगा वो स्टेट लिस्ट में कवर है। वो मैटर जिसमें दोनों मिल के बनाएगा लॉ वो कंकरेंट लिस्ट में कवर है, ठीक है। सिंस इफ़ कोई मैटर पे मान लो मैटर हो गया एंड एसजीबी लॉ बना दिया और सीजी बना दिया, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका वाइड हो जाएगा, नहीं माना जाएगा, और सीजी का लॉ वैलिड माना जाएगा एंड वहीं फॉलो किया जाएगा। इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट में आता है, सीजी के पास पावर है लेवी एंड कलेक्ट टैक्स ऑन इनकम पे, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अम्बेडकर साहब ने दिमाग लगाया एग्रीकल्चर का कंडीशन डिफरेंट है
स्टेट वाइज, ठीक है। देयरफॉर इनकम पे इनकम टैक्स कलेक्ट, देयरफॉर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। ये पावर इसीलिए उन लोगों को दिया गया। सिंस एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लेने की पावर सीजी के पास नहीं है इन प्रैक्टिकल, लेकिन इनडायरेक्टली चोरी चोरी चुपके चुपके सीजी टैक्स लगाती है। एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब बात, ठीक है। ओके, अब आते हैं एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स इम्पोज करने का पावर एसजी के पास है, बट एसजी स्टेट गवर्नमेंट एग्जम्प्ट करके रखा है वोट बैंक के लिए, ठीक है। फिलहाल ही में एक्टर की बेटी अलीबाग में ली है एग्रीकल्चर लैंड से जो होगा, एग्रीकल्चर लैंड ली है, एंड एग्रीकल्चर लैंड से जो होगा इनकम, वो इनकम एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये टैक्स प्लानिंग है, लीगल वे है ये टू रिड्यूस द टैक्सेस, ठीक है। टैक्स इवेशन और अवॉइड करना इलीगल वे है। टैक्स का चोरी करना इलीगल है, लेकिन टैक्स प्लानिंग करना गलत नहीं है, ठीक है। इम्पोर्ट टैक्स कैसे पढ़ना है ये समझे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।